नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। जमशेदपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में 15 जून को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान चेन छिनतई की घटनाओं में शामिल 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक मैगजीन और एक सोने की चेन समेत अन्य सामान बरामद किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक नेटवर्क, सहयोगियों और अन्य मामलों में संलिप्तता की गहन जांच कर रही है। पूर्वी सिंहभूम पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था और मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए बने रहिए भारत दृष्टि के साथ। धन्यवाद। कल दिनांक 15 जून को शाम लगभग 5:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि टेल्को थाना क्षेत्र में एक महिला से चेन को छीनकर एक अपाचे बाइक पर 2 अपराधकर्मी भागे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत एएसपी हेडक्वार्टर 1 को एक्टिवेट किया गया और उन्होंने सभी थानों को अलर्ट किया और तुरंत वहाँ पर चेकिंग लगाई गई। उससे हम लोगों को ये पता चला कि बारेडी चौक और सूर्य मंदिर के आसपास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल है। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो लोग भागने लगे और उसके बाद जब उन लोगों को लगा कि अब पकड़े जाएंगे तो उसमें से एक आरोपी, जिसका नाम गबरू है, गबरू उर्फ हरपाल सिंह, उसने अपने पास एक पिस्टल रखी हुई थी और वो पिस्टल लगा के पुलिस टीम पर फायरिंग किया। उसके बाद उन दोनों लोगों को उसमें पुलिस को कोई हार्म नहीं हुआ और उसके बाद इन दोनों को ओवर पार करके कंट्रोल कर लिया गया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से जब इंटरोगेट किया गया तो कन्फेशन में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को स्वीकारा और इन्होंने ये भी बताया कि बाइक्स के ऊपर फर्जी नंबर प्लेट लगा के ये उन बाइक्स को यूज़ करते हैं। इसमें अन्य अपराधकर्मियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है, जिस पर हम लोग अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी किए हुए हैं। उसके बाद जब एक बार सीन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और जो आर्टिकल्स थे और फर्जी नंबर प्लेट की रिकवरी के लिए जब इनको सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में उस जगह पर ले जाया गया तो जहाँ पर वो नंबर प्लेट वगैरह हम लोग को मिला और वहाँ पर वो चेन भी मिली, तो उसी क्रम में एक पुलिसकर्मी के पास से एक पिस्टल को दोबारा उसी अपराधकर्मी के द्वारा छीन लिया गया और उसके बाद पुलिसकर्मी और पुलिस दल के ऊपर फायरिंग की गई। तो उसको पहले आत्मरक्षार्थ उसको वार्निंग दी गई और नहीं मानने पर फिर उनके ऊपर भी पुलिस दल के द्वारा फायरिंग किया, जिसके उसके पैर में गोली लगी और वर्तमान में वो MGM अस्पताल में इलाजरत है। ये इस संबंध में टोटल 2 केसेस रजिस्टर किए गए, एक चेन स्नैचिंग का और एक दूसरा ये फायरिंग का। इसमें हम लोगों को ये भी पता चला है कि इनका आपराधिक इतिहास है। जो हरपाल सिंह उर्फ गबरू है, इसके ऊपर 6 केसेस हैं और मनजीत सिंह के ऊपर 4 केसेस हैं। इसकी डिटेल्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। हमको टोटल एक देसी ऑटोमेटिक पिस्टल इन लोगों के पास से मिली है, 7.65 mm का एक कारतूस मिला है, एक मैगज़ीन मिली है, अपाचे मोटरसाइकिल जिसका यूज़ करके लोग भाग रहे थे वो बरामद कर ली गई है, एक सोने की चेन जिसको लूटा गया था वो मिली है, नंबर प्लेट मिले हैं और पेपर स्प्रे, काली मिर्च वाला जो स्प्रे है जिसको ये लोग यूज़ करते हैं वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। सर शहर में कुछ महीने कंकर में सर इस तरह का चूक तो मैं इसको नहीं समझता। ये पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है। पिछले कई महीनों से लगातार अपराधकर्मी, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग के हों, चाहे NDPS से रिलेटेड हों, चाहे आर्म्स एक्ट से रिलेटेड हों, उनको पकड़ने का हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। और हम लोग प्रभावी कार्रवाई करने के लिए रणनीति भी बना रहे हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि आने वाले समय में चेन स्नैचिंग या अन्य जो फायरिंग की घटनाएं उस पर रोक लगाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पर सभी गैंग्स के मेंबर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। इन लोगों के कुछ और एक्म्प्लिसेस भी हैं जिन्होंने चेन स्नैचिंग की है, वो अभी और इंटरोगेशन हम लोग करेंगे और उसमें गिरफ्तारियाँ होंगी।
टोटल अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग को और इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि अभी एक उसमें से घायल है तो उसका इंटरोगेशन पूरा नहीं हो पाया है, हम लोग और उसको फर्दर इंटरोगेट सर करेंगे। कहने का मतलब है कि पुलिस पे ही हथियार छीन के पुलिस पे ही जो फायरिंग करना है, ये सब देखिए, अपराध कर्मी हैं, अपराध कर्मियों का साइकोलॉजी क्या रहता है, उनका इंटेंट क्या रहता है, ये कई बार आप पता नहीं करता है। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उसको कंट्रोल कर लिया गया और उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया गया। ये किसी और की मोटरसाइकिल है। ठीक है, ऑफिसर है, पदाधिकारी है। जैसे नॉर्मली पेपर स्प्रे को डिफेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। किसी को भी आपकी तरफ कोई भाग रहा है, आपने मान लीजिए किसी की चेन खींची, तो आप एक तरह का हथियार है, आप उसके डाल के भाग सकते हैं। आपके पीछे कोई चेस कर रहा है, आपको पकड़ लिया, आपका कॉलर पकड़ लिया, तो आप पेपर स्प्रे उसकी आंख में डाल देंगे और फिर भागने लगेंगे। तो इस तरीके से ये यूज़ किया जा सकता था। अभी इस कांड में तो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। सर घटना को अंजाम देना हरपाल सिंह उर्फ गबरू एवं मंजीत सिंह उर्फ बिशु। जिसमें पिस्टल छीन करके फायरिंग कर दी गई, क्या इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल की विफलता नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग इसका जो समीक्षा करेंगे कि हम लोग अरेस्टिंग और जो रिकवरी वगैरह कर रहे हैं उसमें किस तरीके से सुरक्षात्मक उपकरणों की हम अपने उनका डिफेंस करें और अपनी पुलिस पार्टी को भी सेव करें, तो उसके बारे में हम लोग विमर्श करके एक रणनीति भी बनाएंगे ताकि आगे से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है।